Good morning, my dear potential learners. Today, I am going to start a new topic. The name of this topic is Verneuil Group. Verneuil Group. This is topic of page number 33. Verneuil मीन्स होता है आपका असुरक्षित समूह। जैसे कि मैंने एक ग्राफ को लिया है और इस ग्राफ के आधार पे यह चैप्टर मतलब यह टॉपिक फिनिश की जाएगी। तो यह ग्राफ आप लोग देखिए, सी दिस ग्राफ। इसमें आपका दिया है पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी कब 2000 में। मोस्ट वर्नेबल ग्रुप, सर्वाधिक इसमें असुरक्षित समूह है। जैसे पहला दिया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रूरल एरिया। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र, मीन्स गांव वाले क्षेत्र में शेड्यूल टाइप्स। शेड्यूल टाइप्स मीन्स होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति देखिए, जैसे टोटल 100% है, मान लीजिए इसमें शेड्यूल जाति में कितने हैं 100। ओके, तो 100 है, तो 100 में कितने लोग शेड्यूल टाइप्स में आते हैं, गरीबी पॉवर्टी लाइन में। वर्नेबल में कितने आते हैं 43। 100 में 43% कितने हैं वर्नेबल ग्रुप में हैं। मतलब एक औसत पैमाइश है, ठीक है। फिर सर्वे के बाद दोबारा दूसरा हम लोगों को एस्टीमेट मिला कितना, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट मीन्स अनुसूचित जाति। शेड्यूल ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति, ट्राइब्स मीन्स जनजाति, और शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति मान लीजिए 100 है, 100 माइनस 29 घटाएंगे इसमें से, मीन्स 100 में 29%, 100 में घटाएंगे नहीं 29%, अर्थात 100 में आपका 29% क्या है, ए वर्नेबल ग्रुप में आते हैं। यहाँ देखिए वर्नेबल दिया हो ना, ए वर्नेबल ग्रुप के अंदर आते हैं। वर्नेबल मीन्स असुरक्षित समूह जिसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब दो निर्धनता रेखा से नीचे यापन करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन से दो नीचे यापन करते हैं, उनकी एक कैटेगोरीज दी गई है। फिर तीसरा हम लोग एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेट। भारत में औसत पॉवर्टी रेट कितनी है, गरीबी रेखा कितनी है, भारतीय निर्धनता अनुपात औसत कितनी है, देखिए 22 बता रहा। 100 में 22% क्या है, एवरेज में है, गरीबी रेखा में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पाते हैं कितना, एग्रीकल्चर रेगुलर रूरल। एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारे लोग कृषि में हैं, मजदूरी करते हैं, तो वे लोग कितने परसेंट हैं 40%, 40%। 100 में 40% क्या है, एग्रीकल्चर लेबर में है। और कुछ कैजुअल लेबर हैं, जैसे कैजुअल में आकस्मिक मजदूर हैं, आज हैं कल दूसरा कोई काम करने लगते हैं, तो उसे हम लोग कैजुअल लेबर कहते हैं। तो कैजुअल लेबर की औसत क्या है 33 है, 100 में 33 है। तो ये लोग किससे बिलोंग करते हैं, वर्नेबल लेबर में आते हैं। वर्नेबल लेबर मीन्स असुरक्षित समूह में आते हैं। असुरक्षित किसको कहा जाता है, असुरक्षित तो बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स निर्धनता रेखा के नीचे लोग जीवन यापन करने वाले को वर्नेबल ग्रुप कहा जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये तो हुआ आपका ग्राफ। अब दूसरी एक स्टोरी बताते हैं। ओके, देखिए आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग को समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का नाम क्या है, शिवारमन।
यह व्यक्ति कौन है? शिवारमन है। और इसके परिवार में टोटल सदस्य कितने हैं? पहले देखिए व्यक्ति क्या है, व्यक्ति की आय क्या है, और व्यक्ति कितना अर्जित करता है। देखिए इसमें व्यक्ति का नाम शिवारमन है। वह शू मेकर, कोबरर इसको कहते हैं, मोची काम करता है। और 6 महीने मोची काम करता है, 6 महीना अन्य काम करता है। जैसे कहीं बाहर चला जाता है, अपना काम करता है, हमेशा तो वो काम चलेगा नहीं। तो शू मेकर का काम 6 मंथ करता है, 6 मंथ। तो इसकी जो आय है, जैसे इसकी आय 160 रुपया रोजाना का, 160 है, 160 रुपीज। ओके, 160 रुपया इसकी आय है। शिवा, 1 मिनट, शिवारमन हुआ, इसकी आय कितनी हुई? 160 रुपया। ओके, और इसके परिवार में सदस्य कितने हैं? काउंट कर लीजिए, 1 2 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, एक लेके 8, 7 यहाँ, 1 यहाँ। टोटल मेंबर, फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 8। और अर्जित करने वाला कौन है? इनकम 1, खाने वाले 8। परिवार में 8 लोग टोटल हैं, और एक के इनकम पे 8 लोगों का प्रवेश करना संभव भी नहीं है। फिर भी ये वर्णुअल ग्रुप में आते हैं ना, तो इसमें शिवारमन क्या है? 160 रुपया अर्जित करता है, और शू मेकर है। और इसके बाद इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ भी है। अब आप बताइए कहाँ पे इनकी वाइफ है? इनकी वाइफ देखिए मिडिल में है, जिनका नाम क्या है? शशिकला। और यह भी कुछ काम करके 100 रुपये की सहयोग करती हैं, इनको 100 रुपया मिलता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 260 रुपीज। रोजाना का कितना इनकम हो गया इनका? 260 रुपया। अब इसमें 8 परिवार टोटल हैं। 8 परिवार में टोटल इनकम आपका हुआ 200 260 रुपीज। ठीक है, 260 रुपया इसका टोटल इनकम हुआ। तो अब इसमें देखिए इनके पास 3 डॉटर हैं, 1 2 3, और एक सन है। जैसे परिवार बहुत लंबा हो गया। जैसे परिवार लंबे होने के बहुत सारा कारण है। जैसे लोग यह मानते हैं, एस्टीमेट लगाते हैं कि हाँ लड़की हैं तो लड़कियां चली जाएंगी मैरिज के बाद दूसरे घर, तो बचेगा क्या? तो इस ख्वाहिश में, लड़के के ख्वाहिश में 3 पुत्रियां हुई, तो इसके बाद एक पुत्र हुआ, 4। तो टोटल इसी ख्वाहिश में इनके परिवार और लेंदी हो गई, लंबी हो गई। अब इसमें देखिए कोई भी परिवार में, इसमें एक जो पुत्री है इसका आयु कितनी है? 25 ईयर्स, 25 वर्ष की लड़की है, अनमैरिड है, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? रीजन है क्योंकि इनकम तो देखिए बहुत कम है, और इतने कम इनकम में सभी ख्वाहिश को पूरा कर पाना संभव नहीं है कि सभी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए यह 25 वर्ष की हैं और अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं। ठीक है, और अपने मदर की मदद करती हैं। और 3 लड़कियां हैं, और सबसे छोटा क्या है? स्मॉल, उनका लड़का है, सन है। ठीक है, और कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है। क्यों? ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ मनी, रुपये की कमी के कारण। देखिए रुपया एक ऐसी चीज़ है जो अगर व्यक्ति के पास नहीं रहेगा तो वह किस प्रकार अपने कार्यों को कर पाएगा। तो अपने की कार्यों को करने के लिए उसे रुपये की ज़रूरत है। मनी नेसेसिटी क्या है? रुपये की नेसेसिटी है, लेकिन वह नेसेसिटी कैसे पूरी होगी? 260 रुपये में तो पूरी हो नहीं जाएगी कि वह अपने परिवार की परवरिश भी करे, पढ़ा भी दे, तो संभव नहीं है। तो इसलिए इनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप समझिए,
आपको एक सुंदर अपॉर्चुनिटी मिलता है पढ़ने के लिए। और देखिए, इन लोगों को पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। उस विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उनके पेरेंट्स बार बार बोलते हैं, इतनी सुविधाएं देते हैं, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ना आता। और कुछ बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं नहीं दी जाती है, लेकिन वह पढ़ना चाहता है। तो वही होता है कि जिसको सुविधाएं दी जाए वह नहीं पढ़ना चाहता है, और जिसको सुविधा नहीं दी जाती वो पढ़ता है। तो इस तरह इस परिवार में भी है कि यह बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। मनी के कारण उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिना पढ़े लिखे रहना पड़ता है। और इसके बाद वह यह भी सोच रहे हैं कि अपनी पुत्री जो 25 ईयर्स की उसकी शादी करना चाहते हैं, और सोच रहे हैं कि एजुकेशन भी बच्चे को दे दिया जाए। और उनकी एक माँ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, माँ है उनकी, मदर। और माँ क्या है, इनकी आयु कम से कम आपके बुक के आधार पे 65 ईयर्स है, 65 साल की है। ठीक है। और यह बीमार रहती हैं। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार रहेगा तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर तो पैसा लेगा, वो फ्री ऑफ चार्ज तो करेगा नहीं। एक दो एक्सेप्शनल में होते हैं तो फ्री ऑफ चार्ज कर देंगे गरीबी देकर, लेकिन कोई डॉक्टर जल्दी फ्री ऑफ चार्ज आपका वर्क नहीं करेगा। जब आप जमा करिएगा तभी आपको ट्रीटमेंट देगा। तो बीमार रहती हैं और उनकी इच्छा भी नहीं है, वो सोच रहे हैं कब ऊपर से टिकट कट जाए और चल पड़े, अर्थात क्योंकि वह इन सब कष्टों को देख पाने में असमर्थ है। जैसे वह हमेशा निगेटिव सोच रहे हैं कब ईश्वर बुलाएं और चले जाएं, पॉजिटिव अभी नहीं सोच रही हैं, क्योंकि गरीबी के स्थिति में वह इस कष्ट को झेल रही हैं। और कष्ट को झेलने के कारण उनको यह वेट कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कब मौत आएगा और वह मौत को आलिंगन कर लेंगी, गले लगा लेंगी, और इस प्रकार के किल्लत से उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब इन सब चीज़ों की परिस्थितियों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से वितरण कर रहे हैं जिनको आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से मैं यह दर्शाना चाहता हूँ कि आप लोग भी आप लोग भी एक्टिव होइए और समय रहते सचेष्ट होइए, क्योंकि जब पढ़ने का समय है तो उसको नष्ट मत करिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड नेवर वेट। टाइम, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वह अपने साथ चला आता है। टाइम आज है, कल फिर दोबारा वह नहीं आएगा, वह चला जाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, इस तस्वीर को देखिए और इससे इंस्पिरेशन लीजिए। कहानी क्यों दी जाती है आपके बुक में? यह कहानी इसलिए जाती है जिससे आप इजली समझ जाएं, और उसको आसानी से समझने के बाद आप उस पर केंद्रित कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में उससे कुछ मॉरल ले सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को ये लोग झेल रहे हैं और सोच सकते हैं झेलने का कारण क्या है। इनके परिवार में दूध तो आता है कभी कभी, मतलब कभी कभी रोजाना दूध नहीं आता, जैसे रोजाना बहुत सारे लोगों को दूध मिलता है, इनके लिए मिल्क कभी कभी मिलता है। और वह दूध किसके लिए होता है? बहुत हो सकता है छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, और इनके लिए हो सकता है दादी माँ के लिए, और किसके लिए होता। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इस स्टोरी को पढ़िए। एंड टुडे ऑफलाइन वर्क आपको रहा, राइट डाउन अबाउट शिवा रमन एंड विथ फैमिली, परिवार के साथ आपको उनके बारे में लिखना है। और जो मैंने ग्राफ बताया उस ग्राफ को कॉपी पे बनानी है और बना के सबमिट करनी है टुमारो, और इस के बारे में अच्छे से लिखना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो with next topic. Okay.